स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अपना फिजिक्स का 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फिजिक्स में 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो आज हम बायो स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजीज 1st चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। मीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्मॉल यूनिट से मिलके बनते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे सेल्स। ए सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स जो हमारा स्ट्रक्चर है लाइफ का, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सेल से मिलके बनता है। स्ट्रक्चर की फंडामेंटल यूनिट हमारी सेल है। एज ए होम इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जैसे हमारा घर ईंटों से मिलके बनता है। एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, वैसे ही ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बनता है। फीचर्स ऑफ सेल। ऑल सेल्स हैव सम फंडामेंटल कॉमन फीचर्स सच एज। मीन्स सभी सेल्स के कॉमन फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, जो कि एक्सप्लेन किए हुए नीचे। फर्स्ट इज ऑल सेल्स हैव ए डिफाइनाइट बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन। मीन्स हर सेल की अपनी फिक्स बाउंड्री होती है, मीन्स वो चारों तरफ से कवर होती है, और उसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेम इन ऑल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो सभी सेल्स के लिए सेम रहेगा, मीन्स सभी सेल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा रहेगा। ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल। हर सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, यूजुअली एज डीएनए और समटाइम्स एज आरएनए। जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जिसकी हेल्प से सेल्स अपनी जैसी सेल्स को क्रिएट कर पाती हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिसकी हेल्प से सेल अपने जैसी नई सेल को क्रिएट करती हैं, बनाती हैं। ऑल सेल्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू इट्स सक्सेसर सेल। सभी सेल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं टू इट्स सक्सेसर सेल, अपने आगे वाली सेल को। द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्कोप्स एंड देयर हिस्ट्री। क्या होंगी माइक्रोस्कोप्स और क्या थी उनकी हिस्ट्री। माइक्रोस्कोप रेफर्स टू एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस ए लेंस और एन अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज टू मैग्नीफाइंग एन ऑब्जेक्ट। मीन्स माइक्रोस्कोप वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ग्लास, मिरर या लेंस का यूज़ किया जाए। दैट यूजेज ए लेंस, उसके अंदर या तो एक लेंस और अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज, मीन्स 2 या उससे ज़्यादा लेंसेज को एक अरेंजमेंट के साथ अरेंज किया हो। टू मैग्नीफाइंग एन ऑब्जेक्ट, एक किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, देखने के लिए। मीन्स माइक्रोस्कोप वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा लेंसेज को अरेंज किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स को मैग्नीफाई करने के लिए, देखने के लिए। ऑल्सो दे हेल्प टू व्यू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और उनका यूज़ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए किया जाता है। मीन्स एक साथ हमारे पास कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। इन माइक्रोस्कोप्स ए डबल कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड विद ए शॉर्ट फोकल लेंथ। माइक्रोस्कोप के अंदर एक डबल कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है जिसकी फोकल लेंथ बहुत शॉर्ट रखी जाती है। इन 1674 एंटोनी वैन लुई वैन हॉयक 1632 टू 1723, 1632 में इनका जन्म हुआ था और 1723 में इनकी डेथ हुई थी। डिस्कवर फर्स्ट माइक्रोस्कोप, दैट्स वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। इन 1974 में इन्होंने पहला माइक्रोस्कोप फाइंड किया था, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। जैकोब सेलिडन एंड थॉयडर स्वॉन स्टेबलाइज द सेल थ्योरी। इन दोनों साइंटिस्ट्स ने मिलके स्टेबलाइज की थी सेल थ्योरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन इन द फॉलोइंग वे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस थ्योरी के वो नीचे एक्सप्लेन्ड है। फर्स्ट इज ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड
ऑफ सेल मीन्स सारे लिविंग बींग्स सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन, और सभी सेल्स की केमिकल कंपोजिशंस सेम होती हैं। न्यू सेल्स डेवलप इनसाइड द ओल्ड वंस मीन्स जो पुरानी सेल्स होंगी उनके अंदर से नई सेल्स क्रिएट होती हैं, नई सेल बनती हैं। सेल कुड बी जनरेटेड स्पॉन्टेनियसली लाइक ए क्रिस्टल, और जो हमारी सेल्स है क्रिस्टल की तरह, जैसे क्रिस्टल्स हमारे क्रिएट होते हैं वैसे ही हमारी सेल्स भी जनरेट होती हैं।